अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं आपकी बारगाह में एक वीडियो सुनवाना चाहता हूँ, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। ये अली जनाब अलहाज डॉक्टर नियाज पाशा साहब MBBS MD जो कि मैसूर कर्नाटका के RMO हैं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात और मोटिवेशनल आपका ये बयान है। अगर हमारे नौजवान तबका जो बिलखुसूस 10वीं या 12वीं पास किए हैं, यानी SLC और PUC वगैरह, तो उनके लिए ये बहुत ही अहमियत की हामिल वीडियो है। आप सुनिए ज़रा। कीज ऑफ सक्सेस। आपको सबसे पहले सर ये अब बहुत तासुब हो गया है, हमें आगे बढ़ने बहुत मुश्किल है। हमें यहाँ रहे तो क्या भी नहीं होता, हमना कौन भी आगे बढ़ाते नहीं, हमना कौन भी ये करते नहीं, कुछ को देखते नहीं। ये सब चीज हम बेकार था। यू विल सर्वाइव ओनली इफ यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। तुम्हें जो ख्वाब देखे वो ख्वाब अचीव करने की तुम्हें मेहनत करे, जुस्तजू रखे, तब तुम्हें सर्वाइव होती। वरना तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ, कुत्ते बिल्लियां भी जी को मर जाती। हमारी जिंदगी उनसे बेहतर रहना करो, उनके बराबर की जिंदगी जियो ना को। अल्लाह तुमने बहुत अच्छी जिंदगी दिया है, उसे समझो, उसे इस्तेमाल करो, एक ड्रीम सेट करो, वो ड्रीम्स को परस्यू करो, तब तुम्हें नॉट जस्ट सर्वाइव करती बट थ्राइव करती तुम्हें। द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, उसके वास्ते क्या होना सर? हमारे ड्रीम्स का पावर होना करके बोले, सबसे पहले एक सेंस ऑफ पर्पस होना, एक बामकसद जिंदगी जीना। मैं किसी के पास कुछ ही करा ले को जीता नहीं, मैं कुछ करना, मेरे से चार आदमियों को भला होना, मैं वही सी जिंदगी जीना। अल्लाह मुझे वो देना कर बोल को तुम्हारे अंदर वो अज़म कर लो। अल्लाह तुमने मदद नहीं करा तो बाद में मुझे आपको बोलो, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे अंदर वो इखलास ही नहीं है। अल्लाह की मदद पूछने को हाथंच नहीं उठ रही हमारे पास। मेरे बच्चे को कांति भी एक दुकान में काम मिल को 10,000 रुपए की नौकरी मिलती तो बस हमारी सोच ही छोटी है, तो अल्लाह की मदद बड़ी कहां से आती है? पत्ते किस देता अल्लाह? हमारे अंदर वो एक सेंस ऑफ पर्पस होना, एंड वंस यू हैव दैट सेंस ऑफ पर्पस देयर शुड बी अ पैशन। दिन हो रात हो, म्हणजे एग्जाम नजदीक आराम है पढ़ना, या सब्जेक्ट्स कवर करना। सब जने बहुत ही इसके स्टूडेंट हैं सर, बहुत गैर फॉर्म के तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको एक बार पढ़ते ही याद आता है। मुझे क्या करे तो याद नहीं आ रहा, उनको एक बार पढ़े याद आता नहीं, तू 4 बार पढ़। 8 से कम नहीं बच्चे, मेहनत एक्स्ट्रा कर। उन्हें 6 घंटे पढ़ रहा नहीं, तू 10 घंटे पढ़। संडे को उन्हें क्रिकेट खेलने आता, संडे की क्रिकेट छोड़ को बैठ को पढ़ो। यूट्यूब के रील्स छोड़ दो तुम्हें, और जिंदगी में जी तो मुझे गुनाहगार समझ जाओ, देखना नहीं। अपने आप को वो कंट्रोल रखना। खाला आगे बात करने उठ को जाना नहीं, सलाम कर डाले आपको बैठ को पढ़ना। कौन की बिरयानी ले लेकर आपको ही खाना कर बोल ख्याल है तो उठ को जाना नहीं, पढ़ाई खत्म हुई के बाद ही जाको खाना। कौन की बहुत अच्छी मूवी देखने चली आ रही, पूरे घर वाले जा रही, पूरे घर वाले हमको एग्जाम फेस करने का नहीं है ना, तुम ना है सो बैठो पढ़ो जाओ ना को, क्या भी नहीं होता। ये जो वक्त है तुम्हारे पास आज, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी 2-3 साल, ये मेहनत की जो लग जाती, तुम ना कहाँ की लेको जाती, तुम्हें कहाँ की पहुंच जाती। मैं बहुत जबरदस्त क्रिकेट प्लेयर था, जुनून था मुझे क्रिकेट खेलने का। फर्स्ट PUC को आया, क्रिकेट छोड़ दिया, गया नहीं। सब जने मेरे फ्रेंड सब जरा बहुत पढ़े आको खेल डाले, तो संडे के दिन खेल डाले क्या हो जाता जी, तुम ना तुम्हें कहां से जो होती, जीरो खेले, कौन भी MBBS करे। खाली संडे को 2 आवर्स का था, सो वो क्या है 2 आवर्स में तुम्हें क्या की पढ़ को बहुत बड़ा उद्धार कर डाले तो नहीं। 2 आवर्स की वो खेल की कुर्बानी दी है, अल्लाह को वो पसंद आया। अल्लाह तुम्हारी वो जुस्तजू देख रहा है, तुम्हें सही में ये चाह रही क्या उससे कर बोल को देख रहा है। तुम्हें जिस दिन वो कुर्बानी देती, तुमना जो पसंद, अल्लाह कुरान शरीफ में बोलता, तुम्हें जो तुमना पसंद हो वो तुम्हें जब कुर्बानी देती तो मुझे वो पसंद आता कर। जब तुम्हें अपने शहवतों को, अपने ख्वाहिशात को, अपनी सुकून को कुर्बान कर रही, तब अल्लाह तुमना बहुत सुकून वाली जिंदगी भी दाता करता, दुनिया में भी इज्जत से नवाजता, इंशाल्लाह आखिरत भी बेहतर करता। आफ्टर दैट पैशन द पॉसिबिलिटीज। मेरे साथ मेरे पास ये जो बच्चा आया था रमजान, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ रहा था बच्चा, बहुत गरीब, बहुत तकलीफ में था। जब उन्हें आया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका CET नहीं हुआ, उन्हें अच्छे मार्क्स काढ़ा था, 98%, 99% काढ़ा था।
उसका सीट ही नहीं हुआ. Somebody somehow they got in touch with me and they said sir ऐसा एक स्टूडेंट है, ये है. I spoke to him, मैं बिठाया, बात कराया उससे, ये कराया. Then I told forget about anything else now, don't take any seat, sit down, prepare for NEET again. उनके वालिदा मेरे ऊपर तंज कसे, मेरा बच्चा क्या किए पढ़ने को, क्या किए खो जाता था, उसे पढ़ाई छुड़ा को घर में बैठने को बोल रही ना डॉक्टर साहब कर को. मुझे मालूम था उन्हें क्या कर सकता है कर को. उसे खाली वो जुनून, वो जज्बा दिया मैं बता, और कुछ भी नहीं कराया. भाई 6 महीने, खाली 6 महीने टाइम था उसका काउंसलिंग से, ये 6 महीने बैठ को पढ़ डाल तुझे सीट मिलते है. उन्हें एमएमसी में सीट लिया. जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कराया था, उन्हें सेकंड अटेम्प्ट में एमएमसी में सीट मिली उसे. ये कहाँ होता है को बोले तो when you look for possibilities, अब हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कर सकता हूँ नहीं. तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें यकीन है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं फिर मेहनत करता हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी देकर को बोले तो 100% अल्लाह कामयाबी देता. अल्लाह की मदद तभी चाहते हो जब तुम्हारे अंदर वो जुस्तजू, वो जुनून के हद को चले आना. तुम्हें क्या भी नहीं दिखना, खाली तुम्हारी पढ़ाई का सोचते, उठते बैठते खाली सोचते रहना, वो पढ़ने का, इसका तुम्हारे दीवारों को सब खाली पीरियडिक टेबल भी, ये भी वो भी चिपका को छोड़ डाले रहना, टाइम लाइन खाली तुम्हें उठे बैठे वो देखना. नींद में, ख्वाब में भी तुम्हें पढ़ते रहना. जब वो जुनून के लेवल को तुम्हें पहुंच जाती नहीं, 100% तुम्हें कौन भी रोक सकता नहीं. तुम्हें टॉप 100% करती. तुम्हें किसी लिहाज से किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती. तुम्हें खुद 10 आदमियों को मदद करने वाले बन जाती. वो तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा करो, वो पॉसिबिलिटीज को सर्च करो. देन आखिर में पावर देखती तुम्हें, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ देखती. मैं हर रोज अल्लाह की मदद मेरे साथ फेस करूँ. मैं देख रहा हूँ अल्लाह की मदद मुझे कैसी मिल रही है. ये प्रोग्राम करने का हमें डिसाइड करें. यहाँ बैठी मैडम्स हमारे साथ बैठी, हमारे सदर साहब भी, यूनुस भी, सूरज ने, जीशान भाई. व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, वी नेवर न्यू वी विल बी एबल टू डू. वी थॉट इनिशियली 10-15 बच्चे आए तो बस भाई, मेरा अंदाजा 2 बच्चों को अगर मैं जहीन साजी कर सका, बस हमारा मकसद कामयाब है गया. अल्लाह तुमने इतने जने को जमा को भेजा. ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है. ये आप लोगों के हक में भी अल्लाह की मदद है. आप कहाँ की बैठ को ये वक्त दुनिया में गुजार सकते थे, कुछ और कर सकते थे, लेकिन अपने अंदर वो एक जुनून, एक वलवला पैदा करने का, अल्लाह आपको एक जज्बा पैदा करने का मौका दे रहा. ये अल्लाह की मदद है आपके साथ. आप समझो इसको. ये जो है ये सबको नसीब नहीं हो रही. आपके क्लासमेट्स कहते कि जिन्हें बाहर फिर रही, उनका भी वक्त गुजरगा, आधा दिन आपका भी वक्त गुजरगा, लेकिन आप यहाँ बैठे एक बामकसद जिंदगी के वास्ते अपना एक क्या करना, अगर वो प्लानिंग शुरू कर रही, ये अल्लाह की मदद है आपके साथ. दिस इज द पावर ऑफ अल्लाह. ये आपके साथ आते, ये आपके साथ आते. आपको आखिर में फिर बोल रहा हूँ, हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ. एक बामकसद जिंदगी गुजारो, एक ड्रीम करो, अपने आप से एक बड़ा ड्रीम करो. यहाँ बैठी सुनो, सब सोचो, मैं अब क्या भी नहीं दी, मैं एक जना कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा, मैं इंजीनियरिंग कर दूं, सीधा इसरो में टॉप करना, इसरो का साइंटिस्ट बनना, मैं वहां का इंजीनियर बनना, मैं अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना, मैं अपने से ऊपर बड़ा ख्वाब देखो. मैं जब सर्विस ज्वाइन करा, मैं पीएचसी, मेरा मकसद नहीं था. मैं सोचते रहा था मैं कहाँ की जाना है अगर बोल को. अल्लाह, मैं ख्वाब में भी सोचा नहीं था मैं कभी आरएमओ बनूं, केयर हॉस्पिटल का अगर बोल. अल्लाह मुझे ले लेकर दिखाया. एक पर्पस, एक ड्रीम अपने आप में एक बड़ा फॉलो करो. उसके बाद ड्रीम दिस ड्रीम विद पैशन इन योर हार्ट. जो भी ख्वाब देखती उसे एक जुनून, एक जज्बे के साथ अपने दिल में एक जज्बा पैदा करो, एक ख्याल पैदा करो. वो इससे करो, तब तुम्हारे वास्ते अल्लाह खुद ब खुद रास्ते खोलते जाता. तुम ना समझ में नहीं जाते रहता कहाँ से मदद हो रही है, कैसा हो रही है, क्या हो रहा है करके. अल्लाह खुद ब खुद मदद पैदा करते जाता. अल्लाह खुद ब खुद रास्ते खोलते जाता तुम्हारे वास्ते. आज अज़म करो, चूज टुडे दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. आज यहाँ से निकले, मैं तुम्हारे से गुजारिश है, घर को जाओ, वजू बनाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, मुसल्ले पर बैठ को अल्लाह से दुआ करो. अल्लाह, मैं दुनिया में मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी को ऐसी बना, एक मिसाली जिंदगी बना, मेरे सफाओं को मदद करा, मुझे ऐसा बना, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आगे चल को 10 आदमियों को मेरे साथ ले सकूं, मैं उनकी जिंदगी बेहतर कर सकूं. बैठो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को दुआ करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह कैसा वलवला पैदा करता, तुम्हारी जिंदगी कैसी तब्दील होती है. अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा ख्याल, तुम्हें सब एकदम बदल जाती. यू विल बिकम वन ऑफ द टॉप क्लास पीपल इन इंडिया इवन बिफोर अचीविंग इट. अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, अल्लाह की मदद को पुकारो. अल्लाह सबको दे रहा, गैरों को दे रहा, तुम ना देना नहीं तो क्या करता. अपने अंदर वो जुनून, वो जज्बा पैदा करो, अपने आप को कुछ बड़ा ख्याल करो, वो जज्बा पैदा करो. हुजूर क्या करे थे,
मुसलमान जो दीन ईमान ले लेकर आए, उनके अंदर क्या अखलाक थे, अरब में क्या चलता था, कौन एक औरत को इज्जत नहीं करते थे, कौन भी ये नहीं करते थे, वैसे इंसान कैसे हो गए? ये कहां से होगी तरबियत, ये कैसा बदलाव आगा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हराम काम करने वालों का साथ देते थे, उनको अल्लाह ले जाको अमीरुल मोमिनीन बनाया, कैसा बन गए? सूझ को देखो, तुम्हें कहीं नहीं बन सकते, 100% हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा आना, तुम्हारे अंदर वो तुम्हारा खून खोलना, वो मेरे माँ बाप का नाम मैं दुनिया को वहां ले जाकर रखना अगर कबूल को। आज मेरे वास्ते मेरे वालिदैन नहीं, लेकिन मेरी वालिदैन के वास्ते हर रोज मेरे आंखें के सामने मैं उनको मगफिरत की दुआ करके जाती। मेरे पेशेंट्स, मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, सब फील्ड पैसे कमाती, हमें भी पैसे कमा रही, लेकिन हमारी एक फील्ड ऐसी है जहां पैसे के साथ लोग दुआ देकर जाती। मेरे वास्ते तो दुआ करती, मेरे वालिदैन के वास्ते मगफिरत की दुआ करके जा रही। हमारा अम्मा का इंतकाल हो 15 साल हो गया, लेकिन आज भी उनके खबर में अल्लाह उनकी रूह को तस्कीन पहुंचा रहा है, मेरे से नहीं, मेरे पेशेंट्स की दुआ से। ये कैसा हो रहा है? ये वो जुनून, वो जज्बा उनके अंदर था, मेरा बच्चा दुनिया में आगे चल को बड़ा करना, मेरा बच्चा आगे चल को बहुत बड़ा होना, मेरा बच्चा आगे चल को कौम का एक रहबर बनना करके बोल को, वो जज्बे को अल्लाह कबूल कराया, मुझे वो बनाया जिससे कि लोग मेरे वालिदैन को उनकी मगफिरत की दुआ कर सके। सुबह तुम्हारा भी हाल ये होना, सुबह तुम्हारे से तुम्हारे वालिदैन कुछ न, तुम्हारे पूरे कौम को, तुम्हारे कबीले को इतना दुआ करना, तुम्हें वही से बनना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। And the magical power of wishing, hoping and dreaming will be seen by you inshallah in your lifetime.